ओके, सो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनका यूज करके हम लोग किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर वे में प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले एस्केप सीक्वेंस की, जो कि हमारा है न्यू लाइन। तो न्यू लाइन के लिए हम लोग को क्या करना होता है, बैकस्लैश n यूज करना होता है। तो जब भी अगर हम लोग कोई चीज प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोग को दूसरी लाइन पे जाना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैकस्लैश n। तो चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा stdio फाइल्स को, देन एक मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा printf हेलो वर्ल्ड, और फिर मैंने लिखा printf दिस इज न्यू लाइन। ओके, सो अब देखते हैं कि अब ये जो दोनों हमारी स्ट्रिंग्स हैं ये किस तरह से प्रिंट होती हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट होगा ये इस तरह से, हेलो वर्ल्ड, एंड उसके बाद तुरंत ही लिखा हुआ है दिस इज ए न्यू लाइन। जबकि हम लोगों ने यहाँ पर देखिए दो अलग अलग प्रिंटफ लिखे, तो अगर देखा जाए तो इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट होना चाहिए था, बट ये नहीं हो रहा है। तो न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस जो हमारा होता है वो हमारा इसी जगह पे काम आता है, जब हमें कोई दो चीजें प्रिंट करनी है और दूसरी जो मुझे दूसरा डेटा प्रिंट करना है वो दूसरी लाइन से प्रिंट करना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो बैकस्लैश n है इसको यूज करूंगा। तो इसको अगर मैं कोड में लिख दूं यहाँ पर बैकस्लैश n स्मॉल n, तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो अब ये अगली लाइन में प्रिंट होगा, जैसे कि पहले आपने देखा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, इसके बाद आएगा दिस इज ए न्यू लाइन। तो इस एग्जांपल में आप लोग को पता चल गया होगा कि न्यू लाइन का जो एस्केप सीक्वेंस होता है वो किस तरह यूज होता है। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर ये नहीं लगाया, तो हम लोग इसके पहले भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन प्रिंट हो जाएगी हेलो वर्ल्ड, इसके बाद कर्सर आपका यहीं पर रहेगा और नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बैकस्लैश n नहीं लगा है। फिर अगले प्रिंटफ में जब वो आएगा तो देखिएगा सबसे पहले क्या लगा हुआ है, बैकस्लैश n। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, तुरंत के तुरंत दूसरी लाइन पे आ जाएगा और इसके बाद बाकी जितना भी टेक्स्ट है आपका उसे प्रिंट कर देगा। तो इसे रन करके देखते हैं तो इसमें भी अलग अलग लाइन्स पे ही आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल टैब के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल टैब, हॉरिजॉन्टल मतलब इस दिशा में। अगर इस दिशा में आपको कोई एक टैब देना है, मतलब टैब क्या होता है, ये 8 स्पेसेस का कलेक्शन होता है। जैसे कि अगर आपको 8 स्पेस देनी है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऐसे टैब करेंगे 8 बार। इससे अच्छा आप क्या करो, आप एक बार टैब यूज कर लो, उससे क्या होगा, 8 स्पेसेस जो है अपने मन से आ जाएंगे। ओके, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारी यही लाइन ले लीजिए आप, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल टैब। ओके, तो अभी इसको नॉर्मल प्रिंट करके अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, और फिर इसके बाद आ रहा है आपका दिस इज हॉरिजॉन्टल टैब। देखिए बीच में एक भी स्पेस नहीं है दोनों प्रिंटफ के स्टेटमेंट पर। तो अब आपको क्या करना है, आपको पहले क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड है, इसके बाद मेरी थोड़ी सी स्पेस है और इसके बाद हमारा दिस इज हॉरिजॉन्टल टैब लिख के है। तो आपको क्या करना है, सिंपल हेलो वर्ल्ड जैसे ही जहां पर हेलो वर्ल्ड खत्म होगा आपको बैकस्लैश टी लगा देना है। बैकस्लैश स्मॉल टी का काम होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक टैब प्रोवाइड कर देगा, आपको स्पेसेस प्रोवाइड कर देगा। तो आप इसको रन करके देखते हैं तो देख सकते हैं आप हेलो वर्ल्ड, एंड देन उसके बाद देखिए आपने यहाँ पर ये आपकी स्पेस आई और उसके बाद क्या आया, दिस इज हॉरिजॉन्टल टैब। अगर आपको बैकस्लैश टी यहाँ ना लगाना हो तो आप इसे हटा सकते हैं, आप इसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो होगा क्या, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, कर्सर आपका इसी जगह पे रहेगा। उसके बाद जब वो अगली लाइन पे आएगा देखिएगा यहाँ भी प्रिंट है, तो सबसे पहले उसे क्या मिलेगा, बैकस्लैश टी। तो इसका मतलब वो समझ गया कि उसे अब वहां से थोड़ी स्पेस छोड़ देनी है, तो वो उतनी स्पेस छोड़ देगा। अब उसके बाद जितना भी अंदर लिखा हुआ है प्रिंटफ के, ये उस स्पेस के बाद आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल टैब का यूज कर सकते हैं।
ओके, सो जैसे हॉरिजॉन्टल टैब हमारा यूज होता है, वैसे ही अगर हमें वर्टिकली एक टैब देना है, वर्टिकली स्पेस देनी है दो लाइंस के बीच में, तो हम लोग वर्टिकल टैब का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग \v का यूज करेंगे। और अब हम लोग बात करते हैं बैक स्पेस के बारे में। अगर आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, मान लीजिए ये आपका वर्ड लिखा हुआ है, तो अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे तो क्या होगा, जो आखिरी आपका जो यहाँ पर कैरेक्टर होगा वो कम हो जाएगा, वो चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वही काम होता है यहाँ पर बैक स्पेस का। कि मान लीजिए अगर आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ड, तो अगर आप सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपल ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हेलो वर्ड प्रिंट भी हो जाएगा आपका। बट अगर आप चाहते हैं कि हेलो वर्ड प्रिंट हो, उसके बाद जो आपका डी है वो डी हट जाए और सिर्फ प्रिंट हो जाए HELLO स्पेस WORL। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, हेलो वर्ड तो पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बैक स्पेस देनी है। तो आप क्या 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 लिख देंगे, \v। तो अब क्या होगा, आपका प्रिंट होगा HELLO स्पेस WORL। अब यहाँ पर \v है तो होगा क्या, ये डी जो है ये आपका डिलीट हो जाएगा इसके साथ, और फिर उसके बाद प्रिंट हो जाएगा दिस इज बैक स्पेस। अब चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो और उसके बाद WORL। अब देख सकते हैं यहाँ पर डी नहीं है, डी जो कि आपका डिलीट हो चुका है क्योंकि आपने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कौन सा यूज करा, \b। और अब इसके बाद बाकी जो आपकी उसके आगे की स्ट्रिंग थी वो ऐसे की वैसे ही प्रिंट हो जाती है। तो ये था बैक स्पेस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कैरेज रिटर्न \r की। तो कैरेज रिटर्न का मतलब होता है कि जैसे देखिए आपने यहाँ पर प्रिंट करा, अभी सिंपल से एक स्ट्रिंग लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए आपने लिया हेलो। अब आप चाहते हैं कि आपका हेलो प्रिंट हो और इसके बाद जो आपका h है वो चेंज हो जाए m में। तो आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है ना कि इसको m में बदलना है। तो एक बार अगर कोई चीज प्रिंट हो जाए तो उसे आपको दोबारा चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग यूज करेंगे कैरेज रिटर्न का। तो होगा क्या कि आपका जो ओ पे कर्सर होगा और वो कर्सर उठ के दोबारा h पे आ जाएगा, और उसके बाद आप जितनी भी चीजें लिखेंगे वो रिप्लेस होती रहेंगी। तो जैसे मुझे h की जगह m लाना है तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले क्या होगा, हेलो लिख दूँ, इसके बाद \r लगा दूं क्योंकि मुझे कैरेज रिटर्न करना है, और उसके बाद h को मुझे चेंज करना है। तो अब जो भी मैं इसके आगे लिखूंगा वो जो है h की जगह आ जाएगा, तो मुझे लिखना है m। तो अगर मैंने यहाँ m लिख दिया, चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। तो अब ये हेलो से मेलो हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ई था वो भी रिप्लेस हो जाए। आप देखिए \r क्या करता है कि कर्सर को आपको यहाँ ले आया। अब आपका हेलो प्रिंट हो रहा था बट अब क्या, अब उसके आगे क्या है, m है, तो h जो रिप्लेस हो जाता है आपका m से। तो ये काम होता है कैरेज रिटर्न का। जैसे कि आपने हेलो प्रिंट करा, अब आप चाहते हैं कि हेलो पूरा पूरा रिप्लेस हो जाए और कुछ और आपका स्ट्रिंग आ जाए। तो जैसे हेलो और आपने यहाँ लिख दिया WORLD वर्ड, तो होगा क्या, सबसे पहले तो आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद \r का मतलब आपका कर्सर दोबारा यहाँ शुरुआत में आ जाएगा, और होगा क्या, जो आपका W है वो WH को रिप्लेस कर देगा, फिर उसके बाद O जो है वो E को रिप्लेस कर देगा, जो आपका R है वो L की जगह आ जाएगा, जो आपका L है वो L की जगह आ जाएगा, और जो आपका D है वो O की जगह आ जाएगा। तो चलिए इसे रन करेंगे तो मेरे ख्याल से इसका आउटपुट आना चाहिए सिर्फ वर्ड, हेलो जो है पूरी तरीके से हट जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका आउटपुट आ रहा है वर्ड। ये था एस्केप सीक्वेंस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सीखा न्यू लाइन पे कैसे आते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब कैसे देते हैं, वर्टिकल टैब कैसे देते हैं। किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद उसका एक कैरेक्टर मुझे डिलीट करना है आखिर वाला, तो उसके लिए बैक स्पेस कैसे यूज करा जाता है। और कैरेज रिटर्न का मीन्स होता है वो कर्सर को बिल्कुल शुरुआत में ले आना, स्ट्रिंग के बिल्कुल शुरुआत में ले आना और उसे चेंज करना। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर ये एस्केप सीक्वेंस यूज कर सकेंगे और एक अलग फॉर्मेट में आप अपने आउटपुट को यूजर को दिखा सकेंगे। ओके, सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।